सोचिए, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है। कोई संस्था का बैकअप नहीं है। कहाँ खाना, कहाँ सोना, कहाँ छत। चीजें जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं, नहीं। रामकृष्ण मठ का ना एक पुस्तक है, शंकर बोल के। छोटा सा है। छोटा है, पतला है, जीवनी है। तो बहुत पहले मैंने पढ़ा था। तो राहुल को दिया भी। राहुल है क्या, नहीं दिख रहा। तो ये जो आचार्य शंकर ने बोला ना अपनी माँ को कि अंतिम समय में मैं रहूंगा, पता नहीं इसको पढ़ने के बाद कहाँ से इतना बल आया। एक दिन मैंने माँ को वचन दे दिया। और गुरुदेव ने ना बस एकदम अंदर से ये, पता नहीं, कॉन्फिडेंस और विश्वास इतना ज्यादा था, बोल दिया। और माँ के अंतिम समय में मैं पास में ही, घर में ही था। तो उस समय ना पता चल गया माँ नहीं रुकेगी 4-5 दिन शायद, या 5-6 दिन, कुछ तो हॉस्पिटल वगैरह में रही थी। तो मुझे बस यही लगा कि आज गुरुदेव ने ना रख लिया, लाज रख ली। कितना बड़ा चीज होता था सन्यास। हम तो ऐसे ही चलते हुए आ गए। गुरु थे, संघ था, जहाँ कहीं भी गए इतनी अच्छी सत्संग मिल गई, सब मिल गया। कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। क्या करना है वो भी स्पष्ट एकदम। अच्छा है, नहीं। शायद प्रवीण जी ने बोला था कि इसको आगे भी बनाना चाहिए, किसी ने तो बोल, विद्या जी ने बोला था। हाँ जी स्वामी जी, मैंने भी बोला था।
और यही देख के मुझे लगा था कि हाउ, मतलब we take it so easily, but in my eyes it was Gurudev only, obviously, and how tough it must have been for the mother as well, not only for the son. एक छोटे से बच्चे को भेजना, पता ही नहीं कहाँ खाएगा, क्या करेगा, कुछ करेगा, but he had, और मतलब कैसे कितनी बोले, शक्ति थी उनमें। कैसे बोले तुमको तो गांव के बाहर कभी गए भी नहीं हाँ, गांव के रास्ते। बाहर का रास्ता भी नहीं पता। या बट और ये बात मैं बार बार सोचती हूँ ना स्वामी जी, तो मुझे दिमाग में एक क्वेश्चन, जो जब से ये देखा था कि उन्हें तो वरदान ही मिला था कि वो विलक्षण बालक हैं, तो कभी मैं सोचूं कि मैं उन जैसे बन जाऊं तो मैं कैसे बन सकती हूँ? वो तो बात वरदान से पैदा हुए बात थे। वो नहीं है कि विलक्षण का वरदान मिला था कि नहीं मिला था। बात यह है कि इंसान तो इंसान ही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको वरदान मिला हुआ है तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगा, आपकी भावनाएं हाँ। नहीं होती है। कहाँ कालाडी, कालाडी से ओमकारेश्वर। सो बाप रे। दूसरे ढंग से देखें तो जब लक्ष्य स्पष्ट होता है ना, क्लैरिटी होती है मन में, जो गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना, प्योरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड। और तीसरा क्या बोलते हैं? सिंसियरिटी इन एक्शन। सिंसियरिटी इन एक्शन। मन में आज मुझे क्लैरिटी। आज मुझे पहली बार अपनी मूर्खता का एहसास हुआ स्वामी जी, कि जब समीर को लेके मैं गुरुदेव के पास गई थी, तो ऑब्वियसली आई वाज डीप इन सॉरो। तो पहले दिन मिल गए, ठीक है, दूसरे दिन जब गुरुदेव जाने लगे तो आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट एंड गुरुदेव प्लीज इसे आरोग्य दान दे दो। एंड ही लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज एंड आई कुड टेल ही इज आस्किंग मी, तू क्या मांग रही है? आज समझ में आया, काश उससे बड़ा कुछ मांग लेती, दैट वुड हैव बीन बेटर, यू नो। आज समझ में आया कि मैंने सिर्फ आरोग्य दान मांगा, ये नहीं मांगा माँ कि। माँ माँ के लिए ना कुछ बेटर और खराब नहीं होता। माँ माँ होती है, माँ का दिल वैसे ही होता है। वो जब बट भी आज मुझे मांगेगी। गुरुदेव की आंखों का मतलब समझ आया कि वो मुझे हाँ देख रहे ठीक थे है और। ना, कोई बात नहीं, इतना हार्श नहीं होना चाहिए अपने साथ। माँ ने जब जन्म दिया है अपने ही शरीर से ना, तो वो तो चाहेगी हमेशा की बेटा स्वस्थ रहे, खुश रहे, खाए पिए। उसके शरीर का हिस्सा है, वो मदर्स इंस्टिंक्ट है ना। चाहे यशोदा माँ थी, चाहे देवकी थी। अच्छा, सबको यही दिन देखना पड़ा नहीं, माता कौशल्या को भी देखना पड़ा, यशोदा को भी देखना पड़ा, देवकी माँ को भी देखना पड़ा। तो किसी माँ ने ऐसे थोड़ी बोला होगा जाओ दुनिया संभालो, ऐसे थोड़ी बोलते। ठीक है ना। वैसे किसी किसी ने तो बोला ही होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कालाड़ी से ओमकारेश्वर। मन मन ठहर गया है। जब रांची से बैंगलोर जाना रहता था ना, तो ऐसे ही लगता था बहुत दूर है। क्या बोल रहे राजू मामा? मन ठहर गया है स्वामी जी। हाँ। मन जो है ठहर गया है पूरी तरह। हम्म, मैं गुरुदेव से ऋषिकेश में पहली बार मिला था ना, तो
मैंने डिसाइड कर लिया था ऋषिकेश ही जाएंगे, बैंगलोर कभी नहीं जाएंगे। फिर बैंगलोर जाने का चक्कर लगा तो फिर मैंने शायद शेयर किया है ना, वो लगता था बहुत दूर है, इतने दिन के लिए कैसे आएगा आदमी। उस समय जब व्यापार भी था तो एक जर्मन लेडी से मिला था और एक साउथ अफ्रीकन से। उनसे मिलने के बाद लगा कि क्या मूर्खता है। जर्मन लेडी इसी समय दिसंबर के आसपास आई थी, और वो भी जॉब छोड़ करके, क्योंकि इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलती। मैंने पूछा फिर वापस जाने के बाद, वापस अभी तो जाऊंगी तो क्रिसमस है और ईयर एंड है, हॉलीडे है, कुछ होगा नहीं। और कोई बहुत यंग नहीं थी, मेरे से तो एज में काफ़ी बड़ी थी। तो जनवरी में जब सब खुलेगा तब जॉब के लिए अप्लाई करूंगी तो जॉब मिलेगा। वो साउथ अफ्रीकन जो थे, मुझे अभी भी याद है, जॉन, मैराथन रनर थे। उनकी भी एज लेकिन बहुत थी, लंबे चौड़े, सेम उनकी भी कहानी। तो तब मुझे लगा कि मैं यहाँ 48 घंटे की यात्रा, ना मुझे कुछ जॉब छोड़ना है ना कुछ, ना क्या सोचता हूँ मैं, इतनी दूर है। तो जीवन में हर समय वो गुरु ना बात करते रहता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी ना कि मैं बात बात करने में बहुत हिचकता था। ओल्ड आश्रम में अभी भी याद है, दोनों के बैठा, दोनों पास में वो महालक्ष्मी मंडप जो आज कहलाता है, नीचे उतरने पे सीढ़ी के पास में वो मुंडे टाइप का, वहीं बैठ के बात कर रहा था। फिर दोनों से बात किया और उसी समय समझ में आया कि मैं कितनी मूर्खता में हूँ। इतने दूर से आए हैं, न अपनी भाषा है, न संस्कृति है, न खाना पीना अपना है। क्या इनको लेके आता होगा यहाँ पर? जब इनमें इतना है तो मैं कैसे नहीं आ सकता। और वो टूट गया। फिर कभी नहीं लगा। ये लगता था ट्रेन की यात्रा लंबी है, बट ये नहीं लगता था कि बहुत छुट्टी दूर ये सब चीजें। और आज लग रहा है कि कौन सा रास्ता चुना, थोड़ा सा उसका समझ, समझ तो नहीं बोल सकते, वो दिल में लगता है ना, क्या है ये। उस पथ पे चल रहे हैं जिस पर कभी ऐसे लोग चले हैं। स्वामी जी, अभी आपको लगता है ये प्लान्ड है? लगता है। हाँ। अब ऐसा बोल सकते, थोड़ा बहुत तो प्लान है। पता नहीं था, पता तो बिल्कुल नहीं था कि ये सब होने वाला है। मैंने तो बताया ना, कब कभी किसी ने नहीं सोचा ना, सबने, ज्योतिष ने भी बोला बहुत बड़ा व्यापार होगा, ये होगा वो होगा, किसी ने नहीं बोला। केवल एक ज्योतिष ने बोला था राजयोग है। अब राजयोग हमारे यहाँ ना तो अलग ही समझते हैं ना। सोचते हैं कि ऐसे अध्यात्म में कोई बढ़ जाएगा। केवल एक ने बोला था राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग। तो राजयोग तो अध्यात्म को बोलते हैं ना। पर वो सबका ऐसा समझ नहीं होता, दुनिया को लेके सोचते थे। ऊपर से एक तो ज्योतिष ने चढ़ा दिया पापा को कि मेहनत करेगा तो आईएएस ऑफिसर बनेगा। लीजिए, अब वो एक अलग झंझट। पापा की अपेक्षा है, बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, पता चला कहाँ चला गया। तो स्वामी जी, इसे देख के आपको आपकी मम्मी भी याद आई होंगी। व्हाट
was her when you इतनी माँ finally की याद, left them? माँ की याद नहीं आई। वो भी ऐसे रोई थी जब आप फाइनली कपड़े पहन के घर से निकले थे, सन्यासी वाले? रोती ही होगी क्योंकि मोस्टली माँ को अकेले रहना पड़ता था ना जब मैं नहीं रहता था। और जिसने पूरी जिंदगी भरे पूरे परिवार में जीवन बिताया हो, कैसे भारत में पहले परिवार कैसा होता था, तो उसके लिए तो बहुत टफ था, पर ठीक है। कहीं तो एक माँ ने छोड़ा तो दूसरी माँ को, बच्चों को कुछ तो रिलीफ मिला ही होगा, कहीं तो कोई गुरु से जुड़ा होगा। स्वामी जी, हम्म। आपने जो कहा ना कि विदाउट दी बैकअप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या बिना गुरु के मार्ग पे वो चल पड़े। अभी तो खैर गुरुदेव है और मार्ग भी है, बट फिर भी आज के सन्यासी के लिए भी तो उतना ही टफ है ना स्वामी जी। टफ तो हमेशा रहेगा किसी के लिए भी, क्योंकि ये मार्ग बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ना। अनप्रिडिक्टेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चितताओं से भरा हुआ है ना, क्या होगा पता नहीं ना। दैट इज द सेम विद एनी ह्यूमन बीइंग आल्सो ना स्वामी, आई है मीन कॉमन एवरीबडी, सन्या। नहीं नहीं एवरीबडी, बट यहाँ क्या है ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई जॉब में रहेगा तो उसको पता है अगर जा रहा है तो कहीं होटल में रुकेगा, कुछ तो करेगा ना। इस तरह का यहाँ कुछ भी नहीं है ना। इसीलिए अ, मुझे लगता है गुरुदेव ने ना जो बिना बोले जो ट्रेनिंग दी है ना हमको, ठीक है उपनिषद गीता ध्यान साधना तो अपनी जगह है, पर जो बिना कहे उन्होंने ट्रेनिंग दी है, जिसको मैंने ट्रेनिंग माना। बात यह है कि मन मन को भी समझ में आना चाहिए ना कि ट्रेनिंग है। जैसे शायद मैंने एक बार बताया था जब गुरुदेव रांची आए थे ना, उससे पहले से जेल में बहुत अच्छा काम चल रहा था। फिर आईजी प्रिजन्स के साथ एमओयू साइन हुआ। अब हमारे टीचर अलग अलग जेलों में दूसरे दूसरे जिलों में जाने लगे, पर सब जगह सुविधा तो मिली नहीं। एक टीचर तो बहुत गुस्सा आ गया, खाने को नहीं मिला, रहने का व्यवस्था नहीं था, मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या तरीका है। तो हमारी जो साध्वी जी थी उन्होंने बोल दिया। उसी के ठीक पहले मैं गुमला जेल में गया था, वहां तो 6-7 दिन कुछ खाने के लिए नहीं मिला। तो उन्होंने बोल दिया कि स्वामी जी ने तो कुछ बोला भी नहीं। तो वो टीचर इतने क्रोध में थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो उनका वो जाने मेरा तो ये बात तो अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। और इस तरह की ट्रेनिंग फिर, जैसे मुझे गर्मी बहुत लगती थी, बहुत मतलब बहुत, नॉर्मल जितनी लगती है लोगों को लगता है उससे ज्यादा गर्मी लगती है, पित्त वाला व्यक्ति हूँ। अब जिस समय पूरे देश में बहुत अच्छा मौसम रहता है, मार्च के समय अप्रैल के समय, उस समय देश के सबसे गर्म क्षेत्र में, और पंखा नहीं है, मैंने शेयर किया था एक छोटा वाला फैन जो था, टेबल फैन होता है वो, और नीचे में गद्दा। तो मैंने कहा अच्छी ट्रेनिंग है। मैंने इसे देखा ऊपर, मैंने कहा गुरुदेव साध लेंगे पूरा, सधवा लेंगे। पूजा में आप बैठिए, रुद्राभिषेक में गर्मी का समय होता है और आप पंखा नहीं चला सकते, क्यों? दिया बुझ जाएगा, दिया बुझ जाएगा तो यजमान दुखी हो जाएगा कि अरे दिया बुझ गया, कुछ गड़बड़ हो गया। आप नहीं चला सकते पंखा। 2 घंटे 1.5-2 घंटे आप बैठे हैं, तो जो भी सीमाएं होती हैं मन की, उससे गुरुदेव निकालते हैं, पर हमको रास्ते पे चलना पड़ेगा। बहुत मजेदार मजेदार चीज है ना। पहली बार सूरत गया तो सौराष्ट्र के लोग थे, उनके यहाँ खाने गया तो मैंने बताया था ना, मैंने सब्जी देखी तो मैं डर गया।
जितनी सब्जी थी उससे डबल तो उसका तेल था ऊपर में। मैंने बोला इसको तेल को निकालिए चम्मच से, उसके बाद ही मैं लूंगा, नहीं तो लूंगा नहीं। फिर एक जगह पूजा में बैठा था, कितना छोटा सा कमरा होगा, 10 बाई 12 का कमरा होगा या 10 बाई 15, इससे ज्यादा नहीं होगा। उतने छोटे कमरे में, और बड़ा वाला जो बॉक्स होता है जो बड़ी बड़ी पार्टियों में लगता है, डीजे जे, एक मेरे बाएं साइड एक मेरे दाएं साइड। और वहां टीचर बोल रहे हैं स्वामी जी इन लोग धीरे कुछ सुनते ही नहीं है। अब बताइए, सीधे कान में बज रहा है वो मंत्रोच्चारण। तो तपस्या तो है, अच्छी खासी तपस्या है, गुरुदेव ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया। सौभाग्य से मन ने ना इसको गुरुदेव की ट्रेनिंग मान के ले लिया। नहीं मानता ना तो फिर ऐसा लगता अरे मैं ये सब झंझट लेने के लिए थोड़ी आया हूँ। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मैं बहुत इस बात के लिए ना बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहता हूँ कि मन जो है ना बातों को चीजों को ठीक से उसने ले लिया। वरना मन का कोई भरोसा थोड़ी है। वो ऐसे ले लेता कि क्या यही सब चीज के लाया, इतना परेशानी ये तब फिर कहाँ जीत। गुरुदेव तो कुछ बोलते नहीं, वो फिर भी साथ में लेके चलते ही। लेकिन फिर जिंदगी कैसी होती, भगवान मालिक तक तो नहीं। And it will continue also, ना स्वामी जी? है अब आज ही मैं सोच रहा था जैसे यहाँ का भी वही हाल है। जब मैं आया तो क्या था और अभी क्या है, और लगता है एकदम एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाना ही होगा। लग रहा है एकदम क्लियर स्पष्ट लग रहा है कि 2-3 महीने में फिर स्थिति बहुत बदलेगी। तो तय है अब मतलब एक्सट्रीम्स में। एक सेकंड ना, एक्सट्रीम्स के बीच में मन को संभाल के रखना ना, यही तो ट्रेनिंग है ना। सब चीज सुविधाजनक मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। नहीं मिलेगा ना। स्वामी जी उल्टा भी तो हो रहा है ना कोई बार, कि जहाँ पे आप एक लेवल पे पहुंचे हो तो देन दैट सन्यासी विल फील कि इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी आई एम स्टिल हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। जिसको ऐसा लगता है लगता होगा। मैंने कल शायद शेयर किया था ना कि कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं होता है, यही आइडियल वर्ल्ड है। ऐसा कोई दुनिया नहीं होने वाला जहां पर सब कुछ बहुत। अरे जब राम जी को 1400 वर्ष जाना पड़ा, कृष्ण जी को जेल में जन्म हुआ, जीवन भर संघर्ष करते रहे, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना। लेकिन दूसरे ढंग से देखिए, कल स्पेन टीचर्स के साथ मीटिंग था, मैंने पहले भी हमारे बीच में बोला है। दूसरे ढंग से देखिए कैसा सौभाग्य है, कहीं भी जाता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटीज, सबका संगति मिल जाता है ना। इससे बड़ा कोई सौभाग्य थोड़ी होता है। गुरुदेव ने क्या बोला, जो टीचर हैं याद है, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के बारे में बोला ना कि वो मेरी आत्मा है। सोचिए गुरुदेव कितनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी हमें टीचर्स के बारे में। और ऐसी संगति अगर मिल रही है तो जीवन में इससे बड़ा तो कुछ सौभाग्य नहीं हो सकता, और इससे बड़ा आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकता। बाकी किसी और को कुछ लगता होगा तो पता नहीं, मेरे लिए तो यही है। और डिवोटीज जिसके दिल में प्यार है, गुरु का स्थान है, तो फिर तो गुरु ही साथ बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है। मतलब इतनी बड़ी दुनिया में सोचिए, अरबों की आबादी है, उसमें गिने चुने भक्त और साधुकों के बीच में बैठने का मौका लगे, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो।
जेल भी गए सेवा के लिए, तो वहां भी लोग भक्त बन गए, साधक बन गए। सोचिए कैसा सौभाग्य है। मतलब जेल को तो हम एक्सट्रीम मानेंगे ना, अति मानेंगे। स्वामी जी और आप तो हॉस्पिटल में भी रहे हो। तो वो, ये तो उनका आशीर्वाद है कि जीवन ऐसा, मन ऐसा देख लेता है कि ये गुरुदेव का की ट्रेनिंग है। वरना मैं सोच रहा था बहुत सारे ऐसे भी सन्यासी हुए ना, सन्यास लेके उन्होंने समाज छोड़ ही दिया। और समाज को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज ही मैं वही सोच रहा था, क्या फिर सब छोड़ ही दिया सन्यास लेके? कैसा सन्यास? फिर समाज और देश को आज जरूरत है और आपने समाज ही छोड़ दिया। थैंक गॉड अभी तक हम यूजफुल हैं। आज गुरुदेव सत्संग में बोले ना स्वामी जी, सोचो अगर मैंने टीचर्स नहीं बनाए हो। हाँ सच में। आज समाज को, देश को, समष्टि को हमारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुरुदेव के लिए भी सब छोड़ छाड़ के कहीं बैठे रहने में कौन सा बहुत बड़ा चीज था। वो हिंदी में एक कहावत है, ना माधो का लेना ना उधो को देना। ऐसा सुना है क्या आप लोगों ने? ना माधो का लेना ना उधो को देना, ऐसे ही कुछ है। हाँ मतलब सर। ना तो किसी का लेना है ना किसी का देना है। उनको क्या था, इतना हेडेक लेके बैठे रहना। आज सत्संग में कहाँ से आए तो पूजा, इतनी देर वो पूजा चली, वहां पूजा में बैठ के फिर इधर आए, इसी बीच में कितने लोगों से मिले हम, क्या इतना करने का क्या जरूरत? लेकिन प्रकृति ने ऐसा बोला कि अभी जरूरत है, तो उन्होंने मार्ग चुन लिया, जिंदगी चुन लिया तो चुन लिया। लेकिन काल को, मैंने कि काल ने अभी तक मन ठीक रखा हुआ है। भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, बट गुरु को लेके, ज्ञान को लेके, संस्था को लेके कोई कभी कुछ नहीं होता। इस समाज को लेके भी नहीं होता। इसलिए काल ने बचा कर रखा हुआ है आज ना।